वो कहावत सुनी है कि प्रभु श्री राम फल देगा आज नहीं तो कल देगा। तो देखिए कंगना रनावत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा। कि हनुमान जी ने उनका जो संकट है वो खत्म कर दिया। जो तेरे को सताएगा ना मैं उसको सताऊंगा। ये बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। जिसने भी हिंदू की नीतियों का विरोध करा है ना वो समाप्त होता चला गया। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संकट मोर्चा नहीं है। जो शिव का सैनिक है उसकी शिवसेना है, इसमें मोहर की जरूरत नहीं। कांग्रेस के आए हुए खुद हार्दिक पटेल ने और जाखड़ जी ने कहा है कि ये पार्टी हिंदुत्व के लिए नहीं है, ये हिंदूवादी पार्टी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल खोल के बयान चेक कर लीजिए। जब उनकी पार्टी में 35-35 साल 40-40 साल सेवा करने वाला व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो हम और आप कौन होते हैं पत्रकार महोदय बात बोलने वाली। तो आज उद्धव परेशान हो रहे हैं, मतलब सत्ता भी जा रही है और साथ में शिवसेना भी जा रही है। तो इसमें बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? दिल्ली पुलिस है भाई साहब यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पर एक बात तो है कि केजरीवाल सरकार हमें हनुमान चालीसा के लिए मना नहीं करेगी ना दिल्ली पुलिस मना करेगी। यहाँ तो मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है। वो महाराष्ट्र में हो रहा है जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर होती है ये चीज़ें। पाल घर के जो साधुओं के साथ अत्याचार हुआ है वो वहाँ हुआ है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रभु राम ये कहते हैं आप जहाँ मर्जी पढ़ो मगर लोगों को दिक्कत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं सड़क पर नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसी जगह नहीं पढ़ूंगा कि जहाँ लोगों को दिक्कत आए, परेशानी आए, कष्ट हो। क्योंकि अगर मेरे पढ़ने से लोगों को कष्ट होगा तो वो काम नहीं करना चाहिए जिसकी आपकी आस्था से किसी को नुकसान पहुँचे। मैं वो काम नहीं करूँगा। मगर नवनीत राणा जी की हनुमान चालीसा पढ़ने से उद्धव ठाकरे जी को इतना कष्ट था कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। 3 महीना पहले उन्होंने सार्वजनिक स्थल मातुश्री के बाहर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में बोला है। और हिंदुस्तान में ही महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में ही मुंबई आता है जिसे माया नगरी बोलते हैं। तो अब स्थिति बदल गई है, अब पढ़ सकता है कोई? पहले ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी, मगर जब से इन्होंने गठबंधन करा तो ये हो गई उद्धव सेना, सोनिया सेना, एनसीपी सेना। क्यों कि वहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाला जो भी व्यक्ति बोलता था, आज उनके विधायक खुद कह रहे हैं कि हमें बैठाया जाता है, हमसे पूछा नहीं जाता। आज संजय राउत जी और आपके उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं अगर आप कहो तो मैं रिजाइन दे दूंगा, आप कहो तो मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देता हूँ, अध्यक्ष पद से रिजाइन दे देता हूँ। ऐसी नौबत ही क्यों आई? आपने अपने जो जनता द्वारा चुने गए विधायक है जो शिवसेना के नाम पे, शिव का नाम मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु जी का जो अवतार है, अगर आप हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ने दोगे जो राम जी के भक्त हैं, उनसे बड़ा तो कोई भक्त नहीं रहा, तो कैसे बात बनेगी? ये बद्दुआ लगी है मेरे भाई। आप कैमरामैन बद्दुआ है। देखिए, ये पाल घर में जो साधुओं को मारा गया, आपको पता है कि वो दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते पत्रकार महोदय, वो दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो पीड़ा जो है ये भाई साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो पीड़ा वो कैमरामैन भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको कितना निर्दयी मारा गया भगवाधारी। 70-75 साल के साधुओं को पुलिसकर्मी जाकर भीड़ को दे रहे हैं। कितनी दुख वाली बात है कि इस देश में भगवाधारी मारे जा रहे हैं और उसके बाद वो केस जो है रफा दफा हो गया है, कोई कहने सुनने वाला पूछने वाला नहीं। आज आप बताइए। तो कंगना रनौत ने जो कहा था कि आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, वैसा ही कुछ। देखिए, कई लोगों की बद्दुआएं जिनकी राम के साथ आस्था जुड़ी हुई थी, चाहे वो शिव सैनिक थे, चाहे वो सनातन धर्मी चाहे वो हिंदुस्तान में जो भी नागरिक था जो शिव जी को मानता है, जो बालाजी को मानता है, उनको हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी। उनकी आत्मा को, उनके दिल को आहत करा गया, और आहत करा गया तो उनको ये चीज़ तो आज नहीं तो कल, वो कहावत सुनी है कि प्रभु श्री राम फल देगा आज नहीं तो कल देगा। तो देखिए कंगना रनावत ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा। मैंने तो नहीं कहा था। लोग ट्विटर में, फेसबुक पर जगह जगह इश्तेहार आ रहे थे कि कहाँ गई वो शिवसेना, कहाँ गई वो शिवसेना। मैं नहीं पूछता हूँ, हिंदुस्तान में सारे सनातन धर्मी पूछते थे कि बाला साहब ठाकरे का जो वजूद है वो था और रहेगा, अमर है वो बाला साहब। जो अब एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, सीएम का पद भी अगर दोगे तो भी हम ठुकरा देंगे, तो ये क्या नई शुरुआत मानी जा सकती है? बाला साहब ठाकरे के प्रिय सखा, छोटे भाई की तरह, और जो उनको गुरु मानते रहे हैं एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी को गुरु मानते रहे अपना। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो गुरु की उपाधि है उनके लिए, अच्छे इंसान, हिंदुत्व के लिए खड़े होते, सबको एक साथ लेके चलते। उनको बुरा लगा कि ये जो हो रहा है अब सही नहीं हो रहा है, और उन्होंने कहा कि अब नहीं तो कब। वो ठीक टाइम पे उठे और उनके समर्थन में वो किसी को नहीं ले गए मेरे भाई। उनके समर्थन में वो कोई विधायक दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई बंदा कह दे कि आप मेरे साथ चलिए, आप पत्रकार महोदय कहीं नहीं जाएंगे, आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है, या मैं नहीं जाऊँगा ना ये भाई साहब नहीं जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, वो तो विधायक है, उनको जनता ने चुना है, वो कितने मजे हुए खिलाड़ी होंगे। देखिए, जो शिवसेना कहती थी पहले वो मीठा मीठा, और जो बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे वो खट्टा खट्टा और कड़वा कड़वा होता था। क्यों होता था? क्यों उनको सामने वालों की बातें सुनकर मजबूरी में बोलना पड़ता था।
अब उसमें एनसीपी भी थी और कांग्रेस भी थी। कांग्रेस के आए हुए खुद हार्दिक पटेल ने और जाखड़ जी ने कहा है कि ये पार्टी हिंदुत्व के लिए नहीं है, ये हिंदूवादी पार्टी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल खोल के बयान चेक कर लीजिए। जब उनकी पार्टी में 35-35 साल 40-40 साल सेवा करने वाला व्यक्ति ये बात बोल रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं पत्रकार महोदय बात बोलने वाली। पाल घर के साधुओं की बद्दुआ लगी है। राणा दंपति एक महिला को पूरी रात जेल में रखा, 14 से 15 दिन तक उनको जेल में रखा गया। किस विषय में? कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसमें राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि माहौल ख़राब हो रहा है। और उसके बाद कंगना रनावत का घर तोड़ा। उसके बाद अभी 1-2 लोगों को और चिन्हित करा हुआ है। क्यों? वहाँ पर अनऑथराइज्ड मकान खाली जो है कंगना रनावत का ही है, उसी का लेटरिन बाथरूम और किचन गलत बन रहा है। भैया देखिए, जो उधर सरकार के खिलाफ बोलेगा ना, बुलडोजर तो उसके घर की तरफ आएगा। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहा है, सूबे का मुख्यमंत्री वो पत्थरबाजों के ऊपर चला रहा है। मगर वहाँ जो बुलडोजर चल रहा है, जो बोलेगा कि महाराष्ट्र में रहना है तो उद्धव जिंदाबाद कहना है। शिवसेना को तो हम भी जिंदाबाद कहते हैं, हमें किसी पार्टी की मोहर नहीं चाहिए। ये क्या कहते हैं कि हम गदाधारी आप घंटाधारी हो। मतलब ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। भाई साहब, आप हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? अध्यक्ष पद की सीट के लिए वो शिंदे जी को बोल रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं आपको मेरे चेहरे पे संजय राउत जी कह रहे हैं कुछ शिकन दिख रही है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? गलती करी है तो मान लो। हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट मोर्चा नहीं है। अगर आज आपकी पार्टी में संकट आया है ना, आप साथ खड़े होकर हिंदुत्व के लिए, अखंड भारत के लिए एक साथ खड़े होकर शुरुआत करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई राजनीति वाली बात करिए। मगर बीजेपी हिंदुत्व के लिए जीती है, हिंदुत्व के लिए जीती थी और हिंदुत्व के लिए जीती रहेगी। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम गठबंधन तोड़ लेंगे, महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस का साथ भी छोड़ देंगे, शिवसेना के विधायक बस वापिस आ जाएं। तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि देखिए अब उनको दिख रहा है कि अब जो है गंगा जो है उनकी गंगा उल्टी दिशा में बह रही है। हिंदुस्तान में तो सीधी दिशा में बहती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब से देश के लिए गुजरात से मेहनत करते करते भारत आए, मगर उनके मुंह से हमेशा यही निकला है हर हर महादेव। वो नकली तिलकधारी नहीं है। आपको पता है राहुल गांधी जी कभी कभी तिलक लगाते हैं, जब वो काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं तो उनको तिलक नज़र आता है, और उसके अलावा उनके माथे पे आपको तिलक नज़र नहीं आएगा। तो देखिए राज तिलक की करो तैयारी। अब आ गए हैं महाराष्ट्र में भी भगवाधारी पहले भी थे। ये कह रहे हैं विधायक अगवा हो गए। अरे मेरे भाई, विधायक अगवा नहीं है, विधायक जो है गाढ़ा भगवा हो गए। भगवा तो वो पहले भी थे। भगवान ये कैसे कह सकते हैं? निकल नहीं पा रहे थे अंदर से। देखिए निकल इसलिए नहीं पा रहे थे ना कि प्रोटोकॉल होता है। एक प्रोटोकॉल, हर चीज़ का एक संवैधानिक मर्यादा होती है। उनका प्रोटोकॉल था, वो एक संगठन में जुड़े हुए थे। जुड़े तो अभी भी हुए हैं वो, क्योंकि शिवसेना किसी की नहीं है, शिवसेना सबकी है। जो शिव का सैनिक है उसकी शिवसेना है, इसमें मोहर की जरूरत नहीं है। एक सवाल लगातार सुबह से जो है तमाम लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देश में तमाम कई बार सरकार टूटती है, बनती है, लेकिन इस बार जो सरकार टूट रही है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर टूट रही है। कि लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व से समझौता नहीं करेंगे, अगर हिंदुत्व के लिए हम लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे। तो क्या एक नई शुरुआत मानी जा सकती है हिंदुस्तान की? देखिए राहुल गांधी जी को भी पता लग गया, कांग्रेस को भी, कि जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा और जो हिंदुत्व में साधुओं के साथ, आम जनता के साथ और सनातनियों के साथ अन्याय करेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। सत्ता चली गई, वो जो राजमाता बताते थे, राजपिता बताते थे और पता नहीं क्या क्या बताते थे, हमें नहीं पता कुर्ता पजामा क्या बताते थे ये, मगर इनको कुर्ता पजामा भी ढंग से पहनना नहीं आया। फिर इन्होंने दोबारा कमीज पैंट पहननी शुरू कर दी, फिर कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया। इनको नहीं पता भगवाधारियों की, सनातन धर्म की इज्जत किस तरीके से करी जाती है। अब हिंदुस्तान में अगर 88% की आबादी है और 88% में से अगर भगवाधारी, जो बीजेपी सूबे को 60% भी अगर पसंद करते हैं 1%, तो वो तो भैया उसी को वोट देंगे, उसी की सपोर्ट करेंगे। आप 100 के आसपास सीटें थी महाराष्ट्र में, आपको पता है बीजेपी की कितने लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब उनको महाराष्ट्र में बीजेपी को। मगर इन्होंने तो उनको रातों रात तख्ता पलट कर दिया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने दगाबाजी करी। दगाबाजी तो आपने करी है कि फडणवीस देवेंद्र फडणवीस के साथ चाय पी के और बड़ा भाई बोल के आपने उनको रातों रात इग्नोर कर दिया। अच्छा, उद्धव ठाकरे के अगर कोई मैसेज यहाँ से देना चाहें कि उद्धव ठाकरे जो है कैसे बचा सकते हैं अपनी सरकार का बचाना? जोड़ के कहना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे जी आप भी शिव सैनिक हैं और हम भी शिवसेना की इज्जत करते हैं, बाला साहब ठाकरे की इज्जत करते हैं। आप सरकार को अगर बचाना चाहते हैं तो बालाजी महाराज का आप वहाँ सुंदरकांड का पाठ कराइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राणा दंपति को भी कहिए आप आके पढ़िए। अरे भाई, मैं अगर आपके घर आके खाना खा जाऊँगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर जाऊँगा, पानी पी जाऊँगा, तो आपको क्या दिक्कत आएगी? अगर आप सनातन धर्मी हो और आप कह दो तू पढ़ के दिखा, मैं तेरे को हवालात करवा दूंगा, मेरे लिए कितनी बुरी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। हिंदुस्तान में कोई ज़बरदस्ती नहीं करा, वो भी हिंदू ही हैं, मगर हिंदुत्व उनका और उनकी बहुत सी चीज़ें खतरे में आ गई, क्योंकि उनको दिखा विपक्ष में ऐसी सरकार बैठी है जिसकी इजाज़त नहीं मिली। आज उनको ये चीज़ महसूस हुई है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ अपने मातोश्री में कराएं, जहां बाला साहब ठाकरे जी
क्या आज भी क्या कहते हैं खून पसीना उनके पूर्वजों का लगा है, और छत्रपति शिवाजी का जो इतिहास है उसको दोबारा दोहराया जाए, और हिंदुत्व सनातन धर्म के लिए शुरुआत करके राज तिलक की करो तैयारी। आ गए दोबारा गाढ़ा भगवाधारी। गाढ़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भगवा तो पहले ही था, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, मगर अब गाढ़ा चढ़ गया है। जितना चढ़ रहा है चढ़ने दो। महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनेगी दोबारा वो हिंदुत्ववादी ही बनेगी, क्योंकि शिवसेना को वही व्यक्ति वोट देता है जो शिव भक्त होगा, और अदर कास्ट के भी लोग देते हैं, मगर विकास के लिए देते हैं, वो भी देते हैं। मगर बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी की जाति मजहब के लिए कभी कोई बात नहीं बोली, उन्होंने सबको साथ लेके चला है। आज बीजेपी सरकार बनाती है सड़कें, तो क्या उसमें लिखती है इसमें मुसलमान नहीं आ सकता, हिंदू नहीं आ सकता, मगर यहाँ ट्रेनें जलाई जा रही है, यहाँ पर जगह जगह जो है बोगियाँ जलाई जा रही है। तो भैया जो है, जय श्री राम, जय हिंद। मैं एक ही बात कहूँगा, बाला साहब ठाकरे जी के वंशज उद्धव ठाकरे जी राजनीति से उठकर शिवसेना की तरह आप अगर सोचे, पिछला अपना इतिहास देखें आप, तो आप वैसे ही बन जाइए जैसे आप थे। जय श्री राम। भैया एक बार नाम बताएंगे? हाँ जी, AS रावत है जी मेरे नाम। हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से लगातार जो है उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, आप लोग किस तरीके से राजनीति पे देख रहे हैं महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिवर्तन के बिना कुछ नहीं होता। देखिए, पहले जब से मोदी जी आए, 2014 से मोदी जी आए हैं, तब से ये परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर क्या? पहले क्या करते थे, जो कांग्रेसी थे उन्होंने एक उसको शांति दूतों को लेकर के अपना वही शांति दूतों का बार बार शांति दूतों का ही पल्ला पकड़े रहते थे, और हिंदुओं का क्या करते थे, हिंदुओं को एक तरफ कर रखा था, बिल्कुल इग्नोर करते थे, बिल्कुल उनका कहीं पे भी उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। आज मोदी जी क्यों बोलते हैं कि हिंदू कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं? वो इसीलिए कि कांग्रेस की नीति हमेशा हिंदू विरोधी नीति रही है, और जिसने भी हिंदू की नीतियों का विरोध करा है ना, वो समाप्त होता चला गया। देखिए, अब आप महाराष्ट्र की बात आई है, नवनीत राणा ने क्या करा, अपने घर पे ही तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, पर क्या करा, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और उसी अत्याचार का नतीजा है कि हनुमान जी ने उनका जो संकट है वो ख़त्म कर दिया। जो तेरे को सताएगा ना, मैं उसको सताऊंगा। तो आज उद्धव परेशान हो रहे हैं कि मेरे तो दोनों हाथों से मतलब सत्ता भी जा रही है, और साथ में शिवसेना भी जा रही है। शिवसेना भी कहाँ जा रही है? एकनाथ शिंदे के साथ जा रही है। तो सब शिवसेना से भी मतलब अब शिवसेना का मोह भंग हो गया उद्धव ठाकरे से? बिल्कुल, मोह भंग नहीं होता तो वो 40 विधायक वो एकनाथ शिंदे के साथ जाते। वो उसी का नतीजा है कि वो उनके साथ जा रहे हैं, है ना। तो अगर इतना दम उद्धव के अंदर होता तो वो सारे अंदर ही रहते, है ना। तो क्यों उद्धव को एक वो कह दीजिए आप महाराष्ट्र में आकर के बात करो, हैं? क्यों इमोशनल कार्ड फेंक रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें पता है कि मेरा कुछ नहीं चल रहा, इसीलिए उन्होंने अपना वर्षा खाली करके मातोश्री में चले गए। पैकिंग हो गई कर दिया है, पूरी पैकिंग हो गई है। और इस चीज़ को खाली क्या है, ये शरद पवार की गेम थी। शरद पवार ने गेम फेंक दी, क्योंकि उनका जो एनसीपी ही, जहाँ पे भी शिवसेना की लड़ाई होती थी तो एनसीपी के साथ होती थी, और एनसीपी को शिवसेना को ख़त्म करने के लिए शरद पवार ने ये गेम करी थी, और उसी गेम का शिकार कौन हो गए? उद्धव ठाकरे हो गए। तो लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके की राजनीति अब शिवसेना अभी तक करती आ रही थी, अब शिवसेना के अंदर ही उस राजनीति का विरोध होना शुरू हो गया है, और अगर इसी तरह की राजनीति होती रही तो उद्धव ठाकरे को शिवसेना जो है वो भी छोड़नी पड़ सकती है, ऐसी आशंकाएं लोग जता रहे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।